आलोक शर्मा जी, आपसे शुरुआत करते हुए एस जयशंकर की ओर से स्पष्ट कर दिया गया किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं रही। दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा है कि विपक्षी दल जो सवाल पूछते हैं उसमें से कुछ सवाल पाकिस्तान को सूट करता है, आपको जो जवाब चाहिए सीधे सरकार से ले लें। क्या है इस पर आपकी टिप्पणी आलोक शर्मा जी? देखिए, मैं समझता हूं सरकार से विपक्ष का और देश सवाल पूछना चाहता है और देश का हक है। सरकार या विपक्षी दल जो थे वो ऑल पार्टी मीटिंग 2 बार हुई, मोदी जी दोनों में नदारद हुए, दोनों में एब्सेंट हो गए। हमने कहा एक दिन का संसदीय सत्र बुला लीजिए, वो सत्र भी नहीं बुलाएंगे। गृह मंत्री हों, विदेश मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, चारों लोग इस पूरे एपिसोड से पूरी तरह से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले तो मीडिया के साथ ही सवाल पूछ लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वोट मांग सकते हैं ये लोग। बिहार में जा सकते हैं, केरला में जा सकते हैं, केरला में हंसी ठिठोली हो सकती है, आंध्रा में जा सकते हैं, बॉम्बे में मिल सकते हैं कलाकारों से, गुजरात में जाकर पूरी तरह से वोट मांग सकते हैं, बीकानेर में जाकर बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और जो ये एमईए के जो मंत्री साहब हैं जिन्होंने विदेश मंत्रालय का बिल्कुल पूरी तरह से भट्टा बैठा दिया है जयशंकर जी ने, वो आज उनको इतने दिन लगे, आज भी अमेरिका का नाम नहीं ले पाए वो। अरे भाई, इतना समय क्यों लगा? 8 बार ट्रंप ने कहा कि मैंने कहा कम ऑन लेट अस हैव बिजनेस। अरे भाई, वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि हमने इनको पूरी तरह से डांट के बैठा दिया और कहा कि बिजनेस करो। ऐसी क्या जल्दबाजी थी सीज फायर की? अमेरिका की भूमिका थी कि नहीं, इस बात से पता चल जाता। हमारी कोई मीटिंग हुई, क्या सीज फायर की शर्तें थी? क्या हमने वो आतंकवादी ले लिए? हमने पहले ही हमारे विदेश मंत्री महोदय ने फोन करके उनको आगाह भी कर दिया। आप तो उनको पाकिस्तान को भी आगाह कर दें ताकि उनके आतंकवादी जो है वो बचकर निकल जाएं। ठीक है। और विपक्ष सवाल भी पूछ ले तो पाकिस्तानी हो जाता है। आप बताइए, क्या डीजीएमओ को किसने पावर दी? क्या डीजीएमओ को पावर होती है सीज फायर की? मतलब ये कॉमन सेंस की बात है, क्या कोई ऐसा कर सकता है? अब आप तुकबंदी वाले भाषण दे रहे हैं, 22 तारीख 22 मिनट मेरे रगों में जो है वो सिंदूर बह रहा है। ये सब बेकार की बाजी है। मोदी साहब, ये नौटंकी बंद करो। दुनिया पक गई सुन सुन के आपकी बात को। ठीक है, आप ऑल पार्टी मीटिंग में आते नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, संसद का सत्र बुलाते नहीं। हाँ। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने 71 का बदला ले लिया। पाकिस्तान कह रहा है कि हिंदुस्तान के घुटने टेक दिए हमने। पाकिस्तान कह रहा है मोदी ने खुद कराया है आतंकी हमला। देश जानना चाहता है वास्तव में सच्चाई क्या है। और ये फेल विदेश मंत्री की तो स्टेटमेंट को आप लोग चलाना बंद ही कर दें। बोलिए के शर्मा जी, अब विदेश मंत्री से आपको जवाब भी चाहिए और विदेश मंत्री कुछ बोल दे टीवी पर तो उससे दिक्कत भी होने लगती है। फिलहाल के शर्मा जी, अब कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है कि वादा था विश्व गुरु बनने का, बिगाड़े देशों से संबंध, और जो आरोप आलोक शर्मा जी की ओर से लगाए गए हैं उस पर भी जवाब दीजिए आप के शर्मा जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस समय जो बोल रहे हैं, यदि वो खुद पर थोड़ी गंभीरता से विचार करें तो शायद खुद ही शर्म से डूब जाएंगे। क्या बातें बोल रहे हैं? डीजीएमओ को किसने अधिकार दिया? ये सेना के अधिकारी जनरल को गली का गुंडा बोल चुके हैं। आज डीजीएमओ के पावर पे प्रश्न उठा रहे हैं। कितना गिरोगे नीचे? किस स्तर तक जाएंगे आप लोग? मुझे आश्चर्य है। अभी इन्होंने कहा कि विपक्ष जो है सवाल पूछ रहा है, विपक्ष विरोध कर रहा है तो डर रहे हैं। अरे साहब, आप विपक्ष जो है विरोध करे, सरकार का विरोध करे, प्रधानमंत्री जी का विरोध करे, लेकिन आप जब देश का विरोध करने लगते हैं तब आप पर यह दिक्कत क्रिएट होती है। आप ये लिबर्टी भूल जा रहे हैं बोलते बोलते कि आप मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं या देश का विरोध कर रहे हैं। अभी ये पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट है उसको यहां कोट कर रहे हैं। हमें पता है आप पाक परस्त भाषा बोलोगे, आप पाक के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाओगे, आप पाकिस्तान के नैरेटिव को भारत के अंदर और विश्व में फैलाने के लिए ही आप हैं। क्योंकि आपके नेता के बयान ही डोजियर में पाकिस्तान लेकर यूएन में जाता है, जा चुका है। उनके संसद में आपके नेता के बयान की चर्चा होती है, आपको वहां की मीडिया में होती है। आपको भारत से लेना देना नहीं है, आपको भारत के प्रोपेगेंडा फैलाना है, जो काम राहुल गांधी कंटिन्यू कर रहे हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी कर रही है। अभी इनको आश्चर्य है, इनको ट्रंप के
2 स्टेटमेंट याद है, लेकिन उसी के बाद जब ट्रंप कहते हैं कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं की, वो सावधान नहीं। देश के सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे विश्वास नहीं, बयान पे विश्वास नहीं, देश के रक्षा मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे विश्वास नहीं, उसमें देश के विदेश मंत्री के बयान पे विश्वास नहीं, विदेश मंत्रालय के स्टेटमेंट पे विश्वास नहीं, देश के प्रधानमंत्री की बातों पर विश्वास नहीं। विश्वास किस पर है? पाकिस्तान के लोगों पर। तो आपका जो सिस्टम है ऑलरेडी, जो मुझे आज ये कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जॉर्ज सोरेस बहुत सालों से चर्चा में है इस देश के अंदर, टूल किट उसकी चलती है। पाकिस्तान की भाषा और भारत में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भाषा ये समान क्यों हो जाती है? इसलिए ये किस टूल किट के हिस्से हैं सर? ठीक है, एक एक टिप्पणी सभी के लिए लूंगी, उसके बाद आलोक जी आप जवाब दीजिएगा बीजेपी के आरोप पर। ठीक है, जल्दी से अपनी बात खत्म कर लें। एक बार हाँ, आज जब चीन का हथियार पाकिस्तान सब एक्सपोज हो गए, हाँ, कि उसके हथियारों में कोई ताकत नहीं बची है, सबके भारत की सेना ने नष्ट नाबूद कर दिया, दिखा दिया कि कैसे जो है वहां के जो फटाके हैं। तो अब किसकी आपको दबाव है ना, क्योंकि उसकी तो मार्केट, आयुध हथियार मार्केट जो है खत्म हो रही है, और भारत की हथियार मार्केट, जहां इनके जमाने में गोलियां तक नहीं बनती थी इस देश के अंदर, आज ब्रह्मोस मिसाइलें यहां बन रही है, और जिसको विदेशों में मांग हो रही है। यहाँ के डिफेंस सिस्टम जो अपने हैं भारत के बने हुए, उसकी डिमांड हो रही। तो आज इनको दर्द इस बात का है कि इनकी चाइना की जो किरकिरी हो रही है, इनके बहुत मरहूम दोस्त पाकिस्तान की किरकिरी, जिससे प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए सहायता मांगने गए थे कांग्रेस के नेता लोग, आज उनकी जो किरकिरी हो रही है, ठीक है, कैसे बर्दाश्त करे कांग्रेस पार्टी? ठीक है, एक एक करके सभी की टिप्पणी ले लेती हूँ, फिर बीजेपी और कांग्रेस में डिबेट को आगे लेकर जाऊंगी। ठीक है, आपकी बात हो गई।